जॉन विक चैप्टर 2 2014 की एक्शन थ्रिलर फिल्म जॉन विक का सीक्वल है। अपनी अलग कहानी होने की बजाय जॉन विक 2 पहले भाग से आगे की कहानी है। जॉन विक 1 जॉन का बदला पूरे होने के साथ समाप्त हुई। जिन्होंने उसके कुत्ते को मार डाला उसकी कार चुरा ली थी। पार्ट 2 में कहानी और भी रोमांचक और एक्शन से भरपूर है। एक तरफ जॉन आखिरकार इटालियन क्राइम लॉर्ड सेंटिनो डी एंटोनियो को मार देता है, जिसने पहली फिल्म की घटनाओं के बाद जॉन को अपनी दूसरी रिटायरमेंट से रोक दिया था। दूसरी ओर जॉन कॉन्टिनेंटल होटल में डी एंटोनियो को मारने के बाद कॉन्टिनेंटल होटल के एकमात्र नियम को तोड़ चुका है, जिससे उसका भाग्य अनिश्चित हो जाता है। जॉन विक 1 की घटनाओं के कुछ ही समय लगभग 4 दिन बाद जॉन विक ने अपनी चोरी हुई 1969 की फोर्ड मस्टैंग को वीगो के भाई और इयोसेफ के चचा अब्राम तरासोव की चॉप शॉप पर ट्रैक किया। जॉन ने तरासोव के आदमियों को एक भयंकर लड़ाई में मार डाला, जिससे उसकी कार को भारी नुकसान हुआ। अब अब्राम तरासोव शांति के लिए भीख मांगता है, तो जॉन उसे बख्श देता है और घर लौट आता है। ऑरेलियो द्वारा जॉन की मस्टैंग को मरम्मत के लिए ले जाने के बाद इटालियन क्राइम लॉर्ड सेंटिनो डी एंटोनियो जॉन से मिलने आता है और यह खुलासा करता है कि वो अपने असंभव कार्य को पूरा करने के लिए, जिसने जॉन को रिटायर होने और हेलेन से शादी करने की अनुमति दी, जॉन ने डी एंटोनियो से मदद मांगी थी। कॉन्ट्रैक्ट के रूप में डी एंटोनियो ने मदद के बदले जॉन से एक मार्कर लिया था। मार्कर हिटमैन की दुनिया का दूसरा अटूट नियम है। मार्कर के बदले काम न करना शपथ तोड़ना माना जाता है और लगभग मौत को न्योता देने जैसा है। डी एंटोनियो जॉन से सेवाओं की मांग करने के लिए मार्कर दिखाता है, लेकिन जॉन ने यह दावा करते हुए मना कर दिया कि वो रिटायर हो चुका है। बदला लेने के लिए डी एंटोनियो एक फायर ग्रेनेड लॉन्चर के साथ जॉन के घर को उड़ा देता है। खुशकिस्मती से जॉन और उसका कुत्ता भागने में कामयाब हो जाते हैं। न्यूयॉर्क शहर में कॉन्टिनेंटल होटल के मालिक विंस्टन जॉन को याद दिलाते हैं कि यदि वो मार्कर को अस्वीकार कर देता है तो वो अंडरवर्ल्ड के 2 अटूट नियमों में से एक का उल्लंघन करेगा। कॉन्टिनेंटल की जमीन पर कोई हत्या नहीं और मार्करों को सम्मानित किया जाना चाहिए। विंस्टन की बात मानते हुए जॉन स्वीकार करता है कि डी एंटोनियो से मिलता है, जो उसे अपनी बहन जियाना डी एंटोनियो की हत्या करने के लिए कहता है, ताकि वो हाई टेबल पर अपनी सीट का दावा कर सके। डी एंटोनियो अपने निजी अंगरक्षक एरेस को जॉन का पीछा करने और उस पर नजर रखने के लिए भेजता है। रोम में जॉन रोम कॉन्टिनेंटल में कमरा बुक करता है और कुछ लोगों से मिलता है। द सोमेलियर बंदूक खरीदने के लिए, द सोमेलियर एंजेलो द टेलर और कार्टोग्राफर से डी एंटोनियो एस्टेट का नक्शा देखने के लिए। जॉन जियाना की पार्टी में घुसपैठ करता है और उसका सामना करता है। निश्चित मौत का सामना करते हुए जियाना आत्महत्या करने का विकल्प चुनती है। पीछे हटते समय जॉन पर डी एंटोनियो के लोग घात लगाकर हमला करते हैं, जो फ्यूचर में बस जॉन के गुस्से से बचने की कोशिश है। उनमें से अधिकांश को मारने के बाद जियाना के अंगरक्षक कैसियन द्वारा जॉन का पीछा किया जाता है। उनकी भयंकर लड़ाई रुक जाती है जब वे जूलियस द्वारा रोम कॉन्टिनेंटल के स्वागत क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। होटल में दोनों अनिच्छा से एक ड्रिंक शेयर करते हैं। कैशियन जियाना की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। जॉन के न्यूयॉर्क शहर लौटने के बाद डी एंटोनियो ने जॉन की मौत के लिए $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट खोला, जिसके कारण कई हत्यारे जॉन को मारने का प्रयास करने लगे। सभी असफल रहे। कैशियन एक बार फिर मेट्रो में जॉन का सामना करता है। एक जबरदस्त लड़ाई होती है और जॉन उसे बेरहमी से मारता है। हालांकि वो सम्मान के रूप में कैशियन की जान बख्श देता है। घायल और हताश जॉन अंडरग्राउंड क्राइम लॉर्ड द बोवेरी किंग से मदद मांगता है, जिसके लोग जॉन को लगने वाली चोटों का इलाज करते हैं और उसे डी एंटोनियो के स्थान पर ले जाते हैं। जॉन डी एंटोनियो के आदमियों को मारता है। हालांकि डी एंटोनियो कॉन्टिनेंटल में भागने में कामयाब हो जाता है। जॉन डी एंटोनियो का पीछा करता है और डी एंटोनियो ये स्पष्ट करता है कि वो अनिश्चित काल के लिए कॉन्टिनेंटल में शरण लेने का इरादा रखता है। जॉन विंस्टन की चेतावनी के बावजूद डी एंटोनियो को गोली मार देता है और इस प्रकार अटूट नियमों में से एक को तोड़ता है और बहिष्कृत एक्सकम्युनिकाडो घोषित किया जाता है। अगले दिन विंस्टन जॉन को बताता है कि कॉन्टिनेंटल में गोली चलने और हत्या करने की वजह से हाई टेबल के अनुसार जॉन पर $7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अब दुगना कर दिया गया है और पूरी दुनिया में लागू है। विंस्टन के कारण कॉन्टिनेंटल में हत्या करने पर जॉन अभी भी जिंदा है और बस बहिष्कृत किया गया है। इसका एक अर्थ यह है कि वो कॉन्टिनेंटल से मिलने वाले सभी विशेषाधिकार खो चुका है। विंस्टन जॉन के कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा करने में 1 घंटे की देरी करता है, ताकि उसे एक शुरुआत दी जा सके और उसे भविष्य में उपयोग के लिए एक मार्कर प्रदान करता है।
जॉन से पहले जॉन विंस्टन को एक संदेश भेजने के लिए कहता है और वो उसके पीछे आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगा। जॉन हर किसी पर शक करता है और अपने कुत्ते के साथ पैदल ही भाग जाता है। जॉन भाग जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क शहर में हर हत्यारा उसका शिकार करने की तैयारी कर रहा है। बुगी मैन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन है तो वो भी इंसान ही। इसके बाद ईश्वर की हरी धरती पर हर हत्यारे के साथ फिल्म दर्शकों को अनिश्चित छोड़ देती है कि क्या जॉन विक जैसा आदमी बच पाएगा।